ओके, तो जो हमने मीजनकाइम में देखा था, ये आपका ये मीजनकाइम है यहाँ पर। तो इस मीजनकाइम में बहुत सारे स्पिक्यूल्स हैं, मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स, ट्राई एक्सॉन स्पिक्यूल्स, पॉली एक्सॉन स्पिक्यूल्स, टेट्रा एक्सॉन, और इसमें प्रेजेंट होता है स्पॉन्जिन फाइबर। लेकिन फॉर एग्जांपल आप अगर इसको कंसिडर करोगे, ये फॉर एग्जांपल अगर आप इसको दिस इज द पेनाइकोडर्म and this is the coenoderm. In between these two layers is the skeletal elements of the sponge. In skeletal elements of sponges के लिए जो cells responsible हैं, जो इसको secrete करती हैं, उन cells को आप बोलते हो scleroblasts. Scleroblasts. So scleroblasts are cells that produce skeletal elements. Cells that produce skeletal elements. यानी जो यहाँ पर स्पिक्यूल्स हैं, सिलिसिशियस स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, स्पॉन्जिन फाइबर, इनके लिए भी सेल्स रेस्पॉन्सिबल है जो इन स्पिक्यूल्स को सिक्रीट करते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट्स को हम 3 सेल कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस कि ये कौन सा स्पिक्यूल सिक्रीट करते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट्स कैन बी कैल्कोब्लास्ट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, सिलिसिशियोब्लास्ट्स और स्पॉन्जियोब्लास्ट्स। सो 3 तरह का सेल है यहाँ पर। स्क्लेरोब्लास्ट्स वो सेल्स है जो स्केलेटल एलिमेंट्स को सिक्रीट करते हैं, जैसे सिलिसिशियस स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। जो कैल्कोब्लास्ट्स दे सिक्रीट calcareous spicules। जो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स को सेल सिक्रीट करता है वो है कैल्कोब्लास्ट। जो सिलिसिशियोब्लास्ट्स हैं दे सिक्रीट, या इनको आप सिलिकोब्लास्ट्स भी बोलते हो, सिलिकोब्लास्ट्स दे सिक्रीट silicious spicules, and spongioblasts they secrete spongin fiber। सो हर एक स्पिक्यूल के लिए अपना अपना सेल रेस्पॉन्सिबल है। जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स हैं, कैल्शियम बेस्ड स्पिक्यूल्स, उनके लिए एक सेल है कैल्कोब्लास्ट। जो सिलिसिशियस स्पिक्यूल्स है, सिलिकॉन बेस्ड स्पिक्यूल्स, उनके लिए अपना सेल है सिलिकोब्लास्ट। और जो स्पॉन्जिन फाइबर जिनको हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, उसके लिए भी अपना सेल है जिसको बोलते हैं आप स्पॉन्जियोब्लास्ट। सो जो स्क्लेरोब्लास्ट्स है, these are actually the amoebocytes that are responsible for secretion of the different types of the spicules, calcium based, silica based and spongin fiber. So I will rub it. इसके बाद one more important character, that's the digestion। डाइजेशन किस तरह का होता है। जो स्पॉन्जेस में डाइजेशन, पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो डाइजेशन है ये 2 तरह का हो सकता है। अगर किसी या तो होगा ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, या डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। डाइजेशन के 2 टाइप्स है एनिमल किंगडम में, एक है इंट्रासेल्यूलर, एक है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जब एक कैनाल में होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये ह्यूमन बींग्स का स्टमक है, ये स्टमक है ह्यूमन बींग्स का, फूड यहां पर आता है, फूड पार्टिकल्स यहां पर हम इंजेस्ट करते हैं, फिर फूड यहां आता है और फिर इस फूड पे एक्ट करते हैं एंजाइम्स। हमारा स्टमक पेप्सिन को सिक्रीट करता है और वो फिर इस फूड पे एक्ट करता है। इस तरह की डाइजेशन को जो किसी कैनाल में हो, जिस तरह हम बोलते हैं डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल, ये डाइजेशन एक कैनाल में होता है, इस तरह की डाइजेशन को बोलोगे आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर।
ये किसी सेल में नहीं होता है। अगर डाइजेशन केनॉल में होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में एलिमेंट्री केनॉल में डाइजेशन होता है, इस तरह की डाइजेशन को बोलोगे आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर। और इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, अगर किसी सेल में डाइजेशन होता है, जो फूड पार्टिकल है, this is the food particle, it comes inside the cell and it is being acted inside the cell, यानी जो complex food substance है ये सेल के अंदर आता है, फिर इस complex food substance से simple soluble food substance बनाए जाते हैं और ये सेल के अंदर होता है। इस तरह की डाइजेशन को बेटा आप बोलोगे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। सो एनिमल किंगडम में दो तरह का डाइजेशन, it occurs inside the cell, it is called intracellular, and it occurs outside the cell in some type of canal, that type of digestion is called extra सेल्यूलर डाइजेशन। सो जो पॉलीफेरा में जो डाइजेशन होता है ये एक्स्ट्रा, अभी कोई एलिमेंट्री केनॉल डेवलप ही नहीं हुआ, अभी कोई डाइजेस्टिव कैविटी डेवलप ही नहीं हुई। सो जो डाइजेशन है बेटा, जो डाइजेशन है पॉलीफेरन्स में, हम सिर्फ इनके जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर ये सेल के अंदर होता है डाइजेशन। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हो तो यहां पर देखो कि ये फॉर एग्जांपल ये पूरा वाटर है यहां पर, क्योंकि दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, पूरा वाटर है और वाटर ऑस्टिया के थ्रू अंदर आता है और ये वाटर अपने साथ ऑक्सीजन ले आता है और अपने साथ फूड पार्टिकल्स ले आता है। सपोज दिस इज अ फूड पार्टिकल, और ये जो फूड पार्टिकल होता है ये फूड का, इसको कोइनोसाइट बिकॉज दीज आर फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल्स, ये इस फूड पार्टिकल को पहले कैप्चर करेंगे और फिर अपने अंदर लेंगे और ये डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पार्शियली यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होगा, फिर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है उनको एमीबोसाइट्स रिसीव करेंगे और फिर एमीबोसाइट्स में भी डाइजेशन होगा फूड वैक्यूल के अंदर। फिर ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये फिर डिफ्यूजन के थ्रू कोइनोसाइट्स में आएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसको बेटर से अंडरस्टैंड कर पाए, ये यहाँ पर फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल पहले जब ऑस्टिया के थ्रू, जब वाटर के थ्रू ये अंदर आता है, इसको कैप्चर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन द कोइनोसाइट्स। कैप्चर करने के बाद इस फूड पार्टिकल को अंदर लिया जाता है इन कोइनोसाइट्स में। कोइनोसाइट्स दे डू द पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड, फिर जो फूड है ये बाहर आता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजन के थ्रू ये बाहर आएगा। तो जो एमीबोसाइट्स है दे रिसीव द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रिसीव करने के बाद इनमें भी डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल के अंदर, फिर ये भी डाइजेशन फूड का डाइजेशन करते हैं, फिर इनसे भी डाइजेस्टेड फूड बाहर निकलना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड अल्टीमेटली द फूड इज रिसीव्ड बाय द पिनेकोसाइट्स। सो जो फूड का जो डाइजेशन होता है ये सेल से बाहर नहीं होता है, ये सेल के अंदर, क्योंकि अगर एंजाइम सेल के बाहर आएंगे तो एंजाइम डाइल्यूट हो जाएंगे एंजाइम, वो मे नॉट बी कैपेबल टू डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। इसी तरह से इसीलिए जो फूड पार्टिकल इनको पहले सेल के अंदर लिया जाता है ताकि डाइजेशन का प्रोसेस ये स्टार्ट। इसी तरह से जो डाइजेशन है पॉलीफेरा के अंदर, इट इज इंट्रासेल्यूलर, ऑकर्स विद इन द सेल, within the cells। पहले कोइनोसाइट कैप्चर करेगा, फूड पार्शियली डाइजेस्ट होगा, फिर एमीबोसाइट्स को देंगे, फिर एमीबोसाइट्स जो फूड का डाइजेशन करेंगे फूड वैक्यूल के अंदर, फिर ये अल्टीमेटली फूड आएगा पिनेकोसाइट्स के पास। सो जो डाइजेशन है ये इंट्रासेल्युलर। इसके बाद एक और पॉइंट हम देखेंगे, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। जो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन यानी ऑक्सीजन अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बाहर जाना, ये जनरल बॉडी सरफेस की, आप यहां पर देख रहे हो कि दिस इज जनरल बॉडी सरफेस। इसी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ये रेस्पिरेशन एंड कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इट ऑकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, क्योंकि जो बॉडी वॉल है वो इतना थिन है, उसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर आ सकता है, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सकता है और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जैसे कि अमोनिया होता है वो बाहर जा सकता है। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं, इट ऑकर्स थ्रू द जनरल। और सर्कुलेशन of the digested food, it occurs with the help of the amoebocytes।
ये एमीबोसाइट्स पहले पार्शियली, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि एमीबोसाइट्स दे रिसीव द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द कोइनोसाइट्स। फूड को रिसीव करने के बाद ये अपने फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन करते हैं, फिर जब डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में आता है फिर वो बाहर आता है एंड अल्टीमेटली फूड इज रिसीव्ड बाय द कोइनोसाइट्स। सो सर्कुलेशन ऑफ digested food is by amoebocytes. So these are the few general terminology: digestion, respiration and excretion. Digestion मैंने intracellular बोला, respiration and excretion and circulation ये मैंने आपको explain किया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब किसी भी स्पीशीज के अडल्ट ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअली मैच्योर ऑर्गेनिज्म, जब वो नए इंडिविजुअल्स बनाए, नए ऑफस्प्रिंग्स बनाए, उस प्रोसेस को आपने बताया है रिप्रोडक्शन। ये आपने ऑलरेडी 10th क्लास में किया हुआ। जब भी कोई सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल्स किसी भी स्पीशीज के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नए ऑर्गेनिज्म बने तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन के भी दो टाइप्स है, मैं आपको स्लाइटली इसको रिवाइव कर रहा हूं 10th क्लास का। एक तरह का रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, और एक तरह का रिप्रोडक्शन, वन मोर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। तो इनमें थोड़ा मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये जो इस तरह का, ये वो रिप्रोडक्शन है जिसमें नए इंडिविजुअल्स, नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं फ्रॉम द बॉडी सेल्स। सपोज ये यहां पर मैंने एक एमीबा को लिया, ये एमीबा जब इसको रिप्रोड्यूस होना है, ये एमीबा डिवाइड होता है, इट फॉर्म द टू डॉटर एमीबा। ये एमीबा कोई गैमेटोजेनेसिस नहीं करता, ये कोई ना स्पर्म बनाता है ना एग्स बनाता है। इफ द रिप्रोडक्शन ऑकर्स विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन में इसी तरह से, फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर एक युगलीना को लोगे, ये युगलीना है, और ये युगलीना जब इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है, ये युगलीना डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद ये टू डॉटर युगलीना बनेगा, इसने अपना प्रोजेनी का नंबर इंक्रीज कर दिया। सो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो बनते हैं फ्रॉम द पॉट ऑफ द पेरेंट बॉडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिजम्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप याद रखोगे ये वो उस तरह का रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्मड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें फॉर एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी इंडिविजुअल होगा वो पहले गैमीट्स को बनाएगा, इसमें पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्मड with the help of gametes, with the help of formation of with the help of gametes and fusion of gametes। इनमें फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन होता है। सो अब हम देखेंगे, ये मैंने आपको स्लाइडली रिवाइव कर रहा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पॉलीफेरा में किस तरह का रिप्रोडक्शन है। पॉलीफेरा में जो पॉलीफेरा होते हैं या स्पॉन्जेस जो होते हैं, इसमें दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन हम देख सकते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं फ्रॉम द पॉट ऑफ द पेरेंट बॉडी। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां ये बडिंग के थ्रू हो सकता है, बडिंग, या ये फिजन के थ्रू हो सकता है, या ये रिडक्शन बॉडीज एक इंपॉर्टेंट टाइप है इसका, फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज, या ये हो सकता है थ्रू बाय फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल्स। सो जो स्पॉन्जेस हैं दे रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ये नए ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, अपनी प्रोजेनी इंक्रीज करते हैं दोनों मेथड्स के थ्रू, एसेक्सुअल मेथड के थ्रू भी और सेक्सुअल मेथड के भी थ्रू। एसेक्सुअल मेथड्स के भी अपने टाइप्स होते हैं, जैसे कि बडिंग है, फिजन है, रिडक्शन बॉडीज है, जेम्यूल्स बनाते हैं उनसे नए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले ये गैमीट्स बनाएंगे,
दे विल फॉर्म द गेमीट्स। गेमीट्स का फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट। सो जो पॉलीफेरा है, जो स्पॉन्जेस है, दे शो बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। बडिंग में जो स्पॉन्ज है उससे बड डेवलप होगा, उस बड, वो बड ब्रेक ऑफ हो जाएगा, वो बड ब्रेक ऑफ हो जाएगा, उस बड से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। फिजन में जो स्पॉन्ज की बॉडी है ये डिवाइड होगी और हर एक पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। हम रिडक्शन बॉडीज को थोड़ा देख लेंगे और जम्यूल्स को थोड़ा देख लेंगे इसमें।